बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। चैप्टर हम 4 पढ़ रहे थे, मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर के मादा की हालतें एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और जो ज़रात हैं उनका अरेंजमेंट या उनकी जो तरतीब है वो क्या है। All the matters consist of very tiny particles, के तमाम जो मैटर्स हैं वो मुश्तमिल होते हैं टाइनी, बहुत छोटे पार्टिकल्स कहते हैं ज़रात को, बहुत छोटे ज़रात पर। द अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज़ डिफरेंट। अब वो कहते हैं कि जो तरतीब होती है ना, इसकी जो अरेंजमेंट होती है इन पार्टिकल्स की, वो सॉलिड में और होती है, लिक्विड में और होती है, और गैस में और होती है। मतलब ये कि तीनों हालतों में जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो चेंज होगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स की या ज़रात की जो अरेंजमेंट्स है सॉलिड में, ठोस चीज़ों में, वो कैसी है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड विद ईच अदर। स्ट्रॉन्गली बहुत मजबूती के साथ, अटैच जुड़े हुए होते हैं, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ, जैसे यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है। दीज पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ताकतवर इनकी जो होती हैं फोर्सेस होती हैं, या इनमें ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अट्रैक्शन की, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की। द पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट होते हैं, बट डू नॉट चेंज पोजीशन, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। सॉलिड्स कैन नॉट बी ईज़िली प्रेस्ड, जो भी सॉलिड चीज़ होगी वो आसानी से दबाई नहीं जा सकती, प्रेस नहीं हो सकती। सॉलिड्स मेंटेन देयर डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड चीज़ें अपनी जो डेफिनेट उनकी एक जो शेप होती है, जो वॉल्यूम होता है, उसको वो मेंटेन या बरकरार रखते हैं। एक्टिविटी है पुट अ पीस ऑफ वुड इन अ क्लॉथ बैग, के कपड़े के एक बैग में आपने एक पीस रखना है लकड़ी का। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द बैग, बैग के एंड पे आपने एक छोटा सा होल या सुराख कर देना है। ट्राई टू रिमूव द वुड थ्रू द स्मॉल होल, अब आपने कोशिश करनी है कि वो जो होल आपने किया है उसमें से आप लकड़ी का पीस निकाल सकें। इट विल नॉट कम आउट, ये बाहर नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि द शेप ऑफ द सॉलिड रिमेन द सेम, क्योंकि जो शेप है सॉलिड की, जो लकड़ी का पीस है उसकी जो शेप है वो बरकरार रही, वो जितनी थी उतनी ही रही, और जो होल था वो छोटा था, इसलिए वो उसमें से बाहर नहीं आएगी। अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड्स, पहले हमने देखा सॉलिड में, और उसकी शेप आप देख लें किस तरह से है। अब हम लिक्विड के बारे में देखेंगे तो इसमें इसकी शेप आप देखें कि उससे मुख्तलिफ है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट आर नियर टू ईच अदर, जो ज़रात होते हैं लिक्विड में नियर करीब होते हैं टू ईच अदर एक दूसरे के। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, वो लगातार हरकत में होते हैं। मोशन कहते हैं हरकत को, कॉन्स्टेंट लगातार। दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या मिलते हैं। सिंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स आर वीकर दैन सॉलिड्स, दे कैन फ्लो। अब वो कहते हैं कि इसमें जो अट्रैक्शंस है ना, वो क्या हैं कि सॉलिड के मुकाबले में वीकर हैं, मतलब कमज़ोर हैं पार्टिकल्स में, इसलिए ये फ़्लो कर सकते हैं या ये तैर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ डेफिनेट, जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का या माया चीज़ का वो तो डेफिनेट होता है, बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में देखा कि जिस भी वेसल में हमने पानी को डाला उसने उसी की शेप इख्तियार कर ली। अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ अ वेसल इन विच इट पोर्स, मतलब ये कि जिस भी बर्तन में आप उसको डालेंगे, जो उस बर्तन की शेप होगी, पानी उसी शेप में आ जाएगा। वी हैव प्रूव्ड दिस इन एक्टिविटी नंबर 4.2। पोर वाटर इन अ प्लास्टिक बैग,
एक प्लास्टिक के बैग में पानी डालना है एंड टाई अ नॉट एट इट्स टॉप, और इस तरह से आपने नॉट लगा देनी है, गिरा लगा देनी है उसके टॉप पे। नाउ मेक अ होल एट द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब आपने क्या करना है कि इसके बॉटम में या एंड पे आपने एक होल कर देना है, सुराख कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आपने मुशाहिदा करना है कि क्या हुआ। द वाटर फ्लोज आउट ऑफ द होल, पानी जो है वो सुराख में से बह गया। बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक थी अमंग द लिक्विड पार्टिकल्स। जो लिक्विड के पार्टिकल या ज़र्रात थे उनमें दे कैन फ्लो फास्ट, तो इसलिए वो तेज़ी से बह गई। डेट्स वाई द शेप ऑफ लिक्विड इज़ नॉट डेफिनेट, यही वजह है कि जो लिक्विड है उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती। प्रेस अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विद वाटर, राइट योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करना है कि एक सॉफ्ट सी प्लास्टिक बॉटल जो कि पानी से भरी हुई है उसको आपने प्रेस करना है, फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो राइट करनी है। थर्ड हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन गैस, कि गैस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, और इस पिक से हमें कुछ ना कुछ उसका आइडिया तो हो ही गया है। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्राम ईच अदर, जो ज़रात गैस में होते हैं उनमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा कि सॉलिड में नहीं होता, लिक्विड में होता है लेकिन कम होता है, और इसके मुकाबले में अगर हम गैस का देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। दे मूव फास्ट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या है कि जब इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी कम होगी, तो इसलिए ये मूव कर सकते हैं फास्टली। दे कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन किसी भी सिमत में आज़ादाना मूव कर सकते हैं। टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस, भरने के लिए या ऑक्यूपाई करने के लिए तमाम जगह को जो कि दस्तयाब है। दिस इज़ द रीज़न डैट दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यही वजह है कि इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ बेकर और इन एनी पॉट, कि आपने बर्फ़ का एक पीस लेना है, वो किसी भी बेकर या किसी भी बर्तन में आपने उसको रख देना है, हीट इट, उसको गर्म करना है। यू विल सी डैट द सॉलिड आइस चेंज इनटू लिक्विड वाटर, आप देखेंगे कि जो ठोस बर्फ़ थी वो तब्दील हो गई लिक्विड में, पानी में। हीट इट मोर, उसको मज़ीद आपने हीट अप करना है, गर्म करना है। कीप अ स्टील प्लेट इन एन इंक्लाइंड वे ओवर द बीकर, आपने इस तरह से, ये जो शेप है इस तरह से आपने एक प्लेट उसके ऊपर रखनी है जो कि स्टील की होगी। द वाटर विल चेंज इनटू वेपर्स, जो पानी है वो बुखारात में तब्दील होगा गैस में। वेपर्स विल गैदर एट द स्टील प्लेट, अब जो वेपर्स हैं, बुखारात हैं, वो जो प्लेट आपने उसके ऊपर रखी थी उसके ऊपर वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर बिकमिंग कूल, और ठंडा होने के बाद द वेपर्स विल चेंज इनटू ड्रॉप्स, जो वेपर्स हैं वो ड्रॉप्स या फिर कतरों में तब्दील हो जाएंगे। द ड्रॉप्स विल बी कलेक्टेड इन द कप, और जो ड्रॉप्स उसमें जमा हुए वो आपने क्या करना है, एक कप या किसी बर्तन में आपने कलेक्ट कर लेने या किए जा सकते हैं। नाउ इफ़ यू पुट दिस वाटर इन अ फ्रीज़र देन आफ्टर अ फ्यू आवर इट विल बिकम चेंज इनटू सॉलिड आइस। अब आप अगर इसको दोबारा से फ्रीज़र में रखते हैं तो वो कुछ घंटों के बाद दोबारा क्या होगा, एक सख्त किस्म की सॉलिड किस्म की बर्फ़ बन जाएगी। वट कंक्लूजन हैव यू मेड फ्राम दिस एक्टिविटी, राइट योर ऑब्जर्वेशन, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिला, क्या नतीजा मिला, आपने उसको राइट डाउन करना है। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह की एक एक्टिविटी है, इसमें मुख्तलिफ जो है मटेरियल्स के यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे स्टील भी है, प्लास्टिक भी है, वुड भी है, और इसको गर्म पानी में डिप किया हुआ है। आपने एक एक को बाहर निकाल के ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा गर्म हुई, तो इससे फिर हम क्या नतीजा निकालेंगे। द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड कंडक्टर, इससे हमें ये पता चला कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से हीट को गुजरने देते हैं उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, जैसे कि लोहा है और कॉपर है। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल वुड, रबड़, प्लास्टिक, और वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर हीट को नहीं गुजरने देते उसको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं, और वो उसकी मिसालें हैं जैसे लकड़ी है, रबड़ है और प्लास्टिक है।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो पानी में डाली जाएँ और इसमें क्या होगा कि हमने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी हैं जो फ्लोट कर रही हैं, कौन सी हैं जो सिंक कर रही हैं। ठीक है, डूबने और तैरने वाला ये काम है। इसमें हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है कि जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे पानी के नीचे आ जाएंगी और जो हल्की होंगी वो पानी पे जो है वो तैरना शुरू कर देंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। Make a specific metal is specific type of matter having of the following properties। अब जो मेटल है, जो धात है, उसका एक स्पेसिफिक वो टाइप है मैटर की, धात जो मादे की है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। अपीयरेंस ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स की अपीयरेंस या वो देखने में कैसा लगता है, तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे ये मेटल की चीज़ें बनी हुई हमारे सामने हैं। टेक्सचर ऑफ मेटल। अब क्या है कि टेक्सचर उसका कैसा होता है। मेटल्स आर यूजली सॉलिड, के जो है मेटल वो आम तौर पर बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, ठोस होता है। सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर एग्जांपल आयरन। कुछ जो है वो मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और उसकी मिसाल है आयरन, लोहा। डेट्स वाई दे आर यूज टू मेक वेरियस टूल्स एंड मशीन्स। इसलिए वो इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ किस्म के आलात बनाने में और मशीनें बनाने में। सम मेटल्स आर सॉफ्ट सच एज़ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। और कुछ जो हैं वो आयरन के मुकाबले में सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस उसकी खसूसियत की वजह से, दीज आर यूज टू मेक फॉयल शीट्स एंड वायर। तो उसके लिए फॉयल शीट्स और वायर्स, तारें वगैरह बनाई जाती हैं। अच्छा जी, कलर्स ऑफ मैटर। उसके कलर कौन कौन से होते हैं। मेटल्स अकर इन वेरियस कलर्स, मतलब मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। गोल्ड इज़ येलो, कॉपर इज़ रेड, सिल्वर इज़ वाइट, टिन एंड निकल आर लाइट पिंक, जिंक, chromium and aluminium are light blue in color. Most of metal are grey in color। मतलब ये कि ये उसके जस्ट कलर्स की बात हो रही है कि किन किन कलर्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेस्टिनी। डेस्टिनी कहते हैं मैस को जो कि प्रेजेंट होती है किसी भी वॉल्यूम में, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स इज़ द सेम। कि इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें जो वॉल्यूम है वो सेम है दोनों पिक्चर्स में। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल वॉल्यूम में हैव डिफरेंट मैस। कि इक्वल उसका वॉल्यूम तो होगा लेकिन मैस में भी उसका डिफरेंट होगा। You have seen in the activity number 4.10 that some objects float on water and some objects sink in water। कि आपने देखा कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तैरते हैं और कुछ जो हैं वो उसमें डूब जाते हैं। What is the reason? इसकी वजह क्या है। The floating and sinking of object depend on their destiny। कि वो डिपेंड करता है उसकी डेस्टिनी पे। जैसे मैंने आपको बताया कि डेस्टिनी क्या है। द मैस प्रेजेंट इन अ डेफिनेट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इट्स डेस्टिनी। कि किसी डेफिनेट वॉल्यूम में मैस कितना है। The objects having less destiny than the destiny of water float on water। The objects that have more destiny than the destiny of water sink in water। जैसे यहाँ पे put a brick on one pan of the balance and a bigger piece of foam on the other pan। Which pan will bend and why? कि एक साइड पे आपने ब्रिक को रखा हुआ है और एक पे आपने जो है वो फोम का पीस रखा है। देखने में फोम का पीस बड़ा है लेकिन बेंड किस साइड पे हुई, जहाँ पे ब्रिक थी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैस है वो ज़्यादा है। मेटल एज कंडक्टर्स। मेटल सच एज कॉपर, एलुमिनियम एंड सिल्वर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। कि ये तीनों किस्म का जो मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देता है। दीज आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इनको कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दीज टाइप्स ऑफ मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। और इस तरह का जो मेटल होता है वो इस्तेमाल होता है जो बिजली की तारें हैं वो बनाने के लिए। मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी गुड कंडक्टर्स हैं। देयरफॉर दीज मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स। इसलिए ये बर्तन, पकाने के बर्तन जो हैं वो बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं।